सो दिस इज़ माई डे वन एज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैंने ये चैलेंज लिया है कि आज से मैं 365 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। यानी कि हर साल मतलब इस साल में डेली एक वीडियो डालूँगा। और मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे फेमस होना है, मुझे पैसे कमाने, मतलब है हो जाए तो अच्छी बात है। बट जो मेरा मेन पॉइंट है ये कंटिन्यूसली वीडियो डालने का, वो ये कि मुझे कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। ठीक है, 3 कमियाँ हैं मेरे अंदर। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल ही है, नॉर्मल से थोड़ी नीचे है। एंड दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। तीसरी चीज़ मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ। तो जब आप ओवरथिंक बहुत कम करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हो, तो आप में जो एक कमी आती है, बहुत बड़ी कमी बन जाती है। वो ये कि आप थिंक बहुत ज़्यादा करते हो। आप अपने बारे में सोचते कुछ और हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप अपनी थिंकिंग में तो एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाते हो, बट रियलिटी में जो आप कर रहे होते हो वो उसका बिल्कुल अलग होता है। एंड एक बहुत ही फेमस कोट है, आई एम नॉट वॉट आई थिंक, आई एम वॉट विच आई रिपीट। सो यस, सो बेसिकली देखो, आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉलेज हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सबको सब कुछ पता है, सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, सब लोग अवेयर हैं, सबको सब कुछ पता है। बट द थिंग इज़ एग्जीक्यूटिंग। आप कितना एग्जीक्यूट कर पाते हो, आप काम कितना कर पाते हो। एंड यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी, पीछे लेके जाएगी, आपका डाउनफॉल कराएगी या आपका कमबैक कराएगी, जो भी कहो। सो या बी अ बेटर डूअर। इट्स ओके अगर आप बहुत अच्छा सोच नहीं पाते, आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते, लेकिन करना आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना आना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ करना आना चाहिए, बिना ये सोचे कि अच्छा होगा बुरा होगा, लोग क्या सोचेंगे। आपको करना आना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग विच आई हैव टू डेवलप इन माई सेल्फ। एंड इसके लिए जो है कि मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी कुछ भी नहीं पता कि मेरा कंटेंट क्या होगा, मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँगा, थंबनेल कैसे एडिट करूँगा, क्या नहीं। बट द थिंग इज़ आई हैव टू स्टार्ट। और यहाँ पे एक और अगला कोट मुझे याद आता है, बिल्ड इट देन मेक इट ब्यूटीफुल, बिल्ड इट देन डेकोरेट इट। मीन्स कि ये जो कुछ भी सोच के कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसी वीडियोस बनाऊँगा, थंबनेल और ये सब बाद में, पहले है कुछ भी बनाओ। क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ हैव टू डू समथिंग। क्योंकि जब मैं करूँगा फिर उसे रिपीट करूँगा, फिर एक रिदम बनेगी, देन माई माइंड सबकॉन्शियसली जो है कि समझेगा कि हाँ अच्छा भी ये करना है। वरना मैं माइंड में तो अपने आप को कुछ और ही सोच के बैठा हूँ, बट मुझे करना कुछ और है। तो सबसे पहले मुझे कुछ भी करना होगा। सो इसके लिए मैं पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। जब ये वीडियो बन जाएगी, जब एक रिदम आ जाएगी, देन आई विल थिंक कि अच्छा अब कंटेंट क्या डालना है। वैसे कंटेंट बहुत कुछ मैं डाल सकती हूँ, फ़िलासफ़ी डाल सकता हूँ, मैं साइकोलॉजी के बारे में डाल सकता हूँ, मैंने लिटरेचर पढ़ी है काफ़ी अच्छी अच्छी। एंड मैं सिंगिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन अब जो कि सिंगिंग थोड़ा अब मन नहीं करता करने का। और आई एम जस्ट फाइंडिंग माई सेल्फ। सो दैट इज़ द थिंग। एंड अनदर थिंग आई वॉन्ट टू से दैट बी अ बेस्ट डूअर। मतलब करो, ज़िंदगी को जियो। फ़िलासफ़ी जो है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप बड़े बड़े कोट्स पढ़ रहे हो, आप डेफिनेशन दे रहे हो, आप भारी भरकम वर्ड यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हो। फ़िलासफ़ी का जहाँ तक मुझे लगता है सिंपल मीनिंग, दुनिया को समझो और अपने आप को समझो, और इस दुनिया में तुम्हें जीना कैसे है ये समझो, बस दैट इज़ इट। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, जब आसमान की तरफ देखते हैं, तो कितना कितना बड़ा ब्रह्मांड, कितनी बड़ी दुनिया दिखाई देती है ना। अभी भी दिखाई दे रही है, बट अब हमारे इस पर ध्यान नहीं है। और जब आप आँख बंद करते हो तो आपके अंदर एक अंधेरा है, एक खाई है बहुत बड़ी, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया जिसकी भी कोई लिमिट नहीं है। सो फ़िलासफ़ी इज़ अबाउट कि आप वो दुनिया भी देखो, आप ये दुनिया भी देखो, और एक तालमेल बैठा हो ताकि आप खुश रह सको। क्योंकि मुझे लगता है हमें इवेंचुअली जीना तो दोनों दुनियाओं में है, जितना बाहर जीना है उतना अंदर भी जीना है। सो यस, एंड द थिंग इज़ डोंट प्रिटेंड, डोंट सो मच प्रिटेंड, आई मीन आपको पता होगा कि हमारा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है पूरी बॉडी की, वो हमारी जाती है हमारे माइंड में। और वो माइंड आखिर सारी एनर्जी को कहाँ कंज्यूम करता होगा,
हमारा बहुत सारे नर्वस सिस्टम है, काफ़ी सारे सिग्नल से बहुत ज़्यादा दिमाग में काम चलता है, बट उस काम को बढ़ाता क्या चीज़ है पता है? प्रिटेंड करना। अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के हर जगह अपने आप को प्रिटेंड करते रहना। घर पे कुछ और प्रिटेंड करना, सर के सामने कुछ और प्रिटेंड करना, फ्रेंड्स के सामने कुछ और प्रिटेंड करना, अपनी एक फेक इमेज बनाते रहना। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। स्टॉप डूइंग इट, जस्ट बी विद योर सेल्फ। और ये आप करोगे कैसे? क्योंकि कंडीशनिंग तो हो चुकी है, इतने सालों से आदत है हर जगह वो रहने की जो आप हो नहीं। आपको शायद, इंक्लूडिंग मी, मुझे शायद ये पता ही ना हो कि मैं एक्चुअल में मैं क्या हूँ, तो मैं क्या करूँगा। बहुत सिंपल है। स्टार्ट ऐसे करो, आप पार्टी में गए, आपको हंसी नहीं आई, लेकिन सबके सामने तालमेल बैठाने के लिए आपने हंस दिया। देन यू रियलाइज़ इट, क्या मुझे तो हंसी आई नहीं थी। ठीक है, अब जब आप ये रियलाइज़ कर लोगे, ऐसे जस्ट स्टार्टिंग में ऑब्ज़र्व करो अपने आप को, जहाँ जहाँ जो आपका अंदर से मन नहीं था, लेकिन ड्यू टू हैबिट, ड्यू टू ये जो पूरी कंडीशनिंग है प्रिटेंड करने की, अंदर से कुछ ना होते भी आपने बाहर से ऐसा रिएक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसे नोटिस कर लोगे, देन जब आप अगली बार फिर करने जाओगे, देन कंट्रोल इट। अपने आप से कहो अंदर कि नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही तो कोई ज़रूरी नहीं है हंसने की। मुझे सामने वाले का दुख सुन के अगर उसके से हमदर्दी महसूस नहीं हो रही तो ठीक है, मैं नॉर्मल रहूँगा, लेकिन मैं फेक हमदर्दी नहीं दिखाऊँगा। देन बी विथ योर सेल्फ। जब आप इस चीज़ को धीरे धीरे करते जाओगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल रियलाइज़ इट कि हाँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो रहा हूँ, मैं तो कुछ फील ही नहीं कर रहा, किसी को कुछ दिखाई नहीं रहा। ओके, वेट करो वहाँ पे। जब आप धीरे धीरे प्रिटेंड करना छोड़ोगे, रियल होना सीखोगे, फिर आपके अंदर से रियल इमोशंस आएंगे। आप रियलिटी में जैसे हो वैसे खुद को पहचान पाओगे, लोगों से रियल हमदर्दी दिखा पाओगे, लोगों के साथ सच में हंस पाओगे, अंदर से हंस पाओगे। एंड देन यू विल स्टार्ट लिविंग विथ ऑथेंटिसिटी, विथ जेन्युइनिटी। आप जेन्युइनली जियोगे, ज़िंदगी को हर पल महसूस करोगे। इससे पता है क्या होगा सबसे बड़ा फ़ायदा? आप प्रेजेंट में जीने लग जाओगे। आप इमेजिनेशन में नहीं जियोगे, आप फ्यूचर में नहीं जियोगे। आप पास्ट को लेके रिग्रेट करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सो दैट इज़ द थिंग। और एक और चीज़, लिव विद द फ्लो। फ्लो में जियो। फ्लो में जीने का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा रिग्रेट मत करो, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट मत करो। ठीक है, आपको पता है, देखो अब मैं मार्कस ऑरेलियस की बात बताता हूँ। बहुत बड़े एम्परर थे, ये ग्रीक के बहुत बड़े। सो उन्होंने एक बात कही है कि आउटर वर्ल्ड में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना, जब आप आँख खोलते हो और आपके ऊपर ये जो बड़ा आसमान है, आप इस आसमान में बहुत माइन्यूट चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। मान के चलो ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन आप टेंशन सबसे ज़्यादा इसी की लेते हो कि मुझे ये करना है, मेरे से वो नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया। हाँ, एफ़र्ट करो, एफ़र्ट करने में कोई कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप उसे चेंज कर सकते हो। आप चेंज कहाँ कर सकते हो? जब आप आँख बंद करते हो और अपने इनर वर्ल्ड में आते हो, जब उस अंधेरे में आते हो, आप उस अंधेरे को अपना सकते हो, आप उस अंधेरे को समझ सकते हो, आप उसे सही कर सकते हो, उसे मॉड्यूलेट कर सकते हो। और उस अंधेरे में जब अवेयर होते होते आपको जो लेंसेज मिलेंगे, उस लेंस से आप बाहर की दुनिया देख सकते हो। उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसे देख सकते हो कि आपको जीना कैसे है। सो दैट इज़ द थिंग।